नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं एक ऐसा सवाल लेकर आया हूं जो शायद आप में से हर कार लवर के दिमाग में चलता होगा। सोचो, आप अपनी फेवरेट कार खरीदने शोरूम में जाते हैं और अचानक पता चलता है कि उसकी कीमत 10 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 8 लाख है। कैसा लगेगा? बिल्कुल जैसे बिग बाजार में दिवाली सेल लगी हो और आपका फेवरेट जैकेट आधे दाम पर मिल रहा हो। आज हम इसी सपनों की सेल की बात करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं GST 2.0। आज हम समझेंगे कि ये GST 2.0 क्या बला है, ये हमारे मौजूदा GST सिस्टम से कैसे अलग है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमारी और आपकी पसंदीदा कारों की कीमतें सच में कम कर पाएगा? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये राइड थोड़ी लंबी और ज्ञान से भरी होने वाली है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि ऐसे मजेदार वीडियो मिस न हो जाए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये GST 2.0 क्या है। नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी सॉफ्टवेयर का नया अपडेट आया हो, है ना? बिल्कुल वैसा ही है। ये मौजूदा GST सिस्टम का एक अपग्रेडेड, ज्यादा स्मार्ट और सिंपल वर्जन है। अभी क्या होता है, हमारे पास GST के 4 रेट्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी होटल में खाने के लिए 4 अलग अलग थालियां हों, एक सस्ते खाने की, एक ठीक ठाक, एक बढ़िया और एक बहुत ही महंगा। लेकिन GST 2.0 में सरकार का प्लान है कि इन 4 रेट्स को घटाकर सिर्फ 2 या 3 कर दिया जाए, यानी थालियां कम और मेनू सिंपल। अभी कारों पर भी ये अलग अलग रेट्स लगते हैं, छोटी कारों पर कम, बड़ी कारों पर ज्यादा और लग्जरी कारों पर तो पूछो ही मत। सोचो, अभी एक ही गाड़ी पर इतने सारे टैक्स क्यों? ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक ही दुकान से आलू भी खरीदें और आईफोन भी। आलू पर कम टैक्स, आईफोन पर ज्यादा। ये तो समझ आता है, लेकिन जब एक ही तरह के प्रोडक्ट पर अलग अलग टैक्स लगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। GST 2.0 इसी कंफ्यूजन को खत्म करने आया है। इसका मकसद है टैक्स सिस्टम को और भी आसान और ट्रांसपेरेंट बनाना। अब आप पूछेंगे, इससे हमारी कार से क्या लेना देना? बस यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर GST का रेट सिंपल और कम हो जाए तो क्या हमारी कार की कीमतें भी कम होंगी? यही जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम गणित लगाते हैं। अभी कारों पर GST और सेस का एक जटिल मिक्सचर लगता है। छोटी कारों 4 मीटर से कम लंबाई, 1200 सीसी से कम पेट्रोल इंजन या 1500 सीसी से कम डीजल इंजन पर 28% GST प्लस 1% से 3% सेस लगता है, यानी कुल मिलाकर लगभग 29 से 31% टैक्स। GST 2.0 में क्या हो सकता है? माना जा रहा है कि इन पर GST घटाकर 18% या 20% किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। अगर 28% से 18% हो जाए तो सीधे 10% की कटौती। अगर आपकी फेवरेट 10 लाख की हैचबैक जैसे स्विफ्ट या ब्लेनो पर 10% की कटौती हो जाए तो सोचो, वो कार सीधे 9 लाख की हो जाएगी। है ना कमाल की बात? 1 लाख की सीधी बचत। इतने में तो आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस भी करा लेंगे और कुछ फ्यूल भी भरवा लेंगे। कंपनियां क्या करेंगी? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कंपनी ये फायदा ग्राहकों को देगी? देना तो चाहिए, क्योंकि अगर एक कंपनी दाम घटाएगी तो बाकी को भी घटाना पड़ेगा, वरना कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगी। कंपनियों को भी पता है कि दाम कम होने से बिक्री बढ़ेगी। तो हाँ, बहुत संभावना है कि दाम कम होंगे। अगर हैचबैक सस्ती हुई तो 2 व्हीलर्स की बिक्री थोड़ी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जो लोग 1 लाख की बाइक खरीदने की सोच रहे थे, हो सकता है कि अब वो 5 से 9 लाख की कार की ओर रुख करें। आपको क्या लगता है, क्या कंपनियां वाकई दाम घटाएंगी या फायदा अपने पास रख लेंगी? कमेंट में जरूर बताइए। बड़ी SUVs पर 4 मीटर से ज्यादा लंबाई 28% GST प्लस 15% सेस लगता है, जो कुल मिलाकर 43% तक हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक बर्गर खाएं और उसका बिल बर्गर से भी ज्यादा हो। सरकार सेस को कम कर सकती है या पूरी तरह हटा सकती है। अगर सिर्फ सेस 15% से 5% भी हो जाए तो सोचो कितनी बड़ी राहत मिलेगी। अगर एक 15 लाख की कॉम्पैक्ट SUV पर 10% की कटौती हो जाए तो वो सीधे 14 लाख की हो जाएगी, यानी सीधे 1.5 लाख रुपए की बचत। इतने में तो आप अपनी गाड़ी के लिए 1 साल का फ्यूल और सर्विसिंग का खर्चा निकाल सकते हैं। कंपनियां क्या करेंगी? यहाँ भी कंपटीशन का दबाव होगा। SUV सेगमेंट में तो वैसे भी बहुत तगड़ा कंपटीशन है, हर महीने कोई ना कोई नई गाड़ी आ रही है, तो यहाँ कीमतें घटने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। EVs पर अभी भी सिर्फ 5% GST लगता है। सरकार इन्हें प्रमोट करने के लिए ये फायदा दे रही है। ये तो अभी से ही एक तरह की सेल लगी हुई है। EVs पर GST 5% ही रहेगा या हो सकता है सरकार इसे और भी कम कर दे। अगर सरकार 5% से 0% कर दे तो ये इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक क्रांति जैसा होगा। एक 15 लाख की EV पर अगर 5% GST हट जाए तो कीमत सीधे 14 लाख हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सरकार पहले से ही इनको प्रमोट कर रही है, लेकिन ये दिखाता है कि सरकार का फोकस EVs पर कितना है। EVs के सस्ते होने से सीधे सीधे पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर असर पड़ेगा। लोग EV की तरफ तेजी से शिफ्ट होंगे। लग्जरी कारों पर 28% GST प्लस 22% सेस लगता है, कुल मिलाकर 50% टैक्स। आधी कीमत तो सिर्फ टैक्स में ही चली जाती है। सरकार सेस को कम करके 10 to 15% कर सकती है। अगर 22% सेस घटता है तो बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। एक 8 करोड़ की लग्जरी कार पर अगर 10% टैक्स घटता है तो कीमत सीधे
90 लाख हो जाएगी। 10 लाख की बचत, इतने में तो आप एक और मिड साइज सेडान खरीद लेंगे। लग्जरी कार कंपनियों के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है। अगर दाम कम होंगे तो और लोग भी लग्जरी कार खरीदने की सोचेंगे, तो यहाँ भी दाम घटने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये तो थी सारी कैलकुलेशन, लेकिन सवाल ये है कि क्या जीएसटी 2.0 सच में आएगा? सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसमें समय लगेगा। अभी तक कोई फिक्स तारीख नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, अगर ये लागू हुआ तो इसका असर सिर्फ कार इंडस्ट्री पर ही नहीं बल्कि हर चीज पर पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है कि जब जीएसटी 2.0 आएगा तो शोरूम्स में ऐसा ही नजारा होगा जैसे आईपीएल के ऑक्शन में हो। लोग अपनी पसंदीदा गाड़ी के लिए बोली लगाएंगे और पता चला कि एक 10 लाख की गाड़ी 8 लाख में ही मिल गई। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमने क्या सीखा? पहला, जीएसटी 2.0 हमारे टैक्स सिस्टम को और भी आसान बनाएगा। दूसरा, अगर ये लागू हुआ तो आपकी और हमारी सपनों की कारें सच में सस्ती हो सकती हैं। और तीसरा, आप अभी से पैसे बचाना शुरू कर दो, क्योंकि क्या पता कब आपकी फेवरेट कार पर धमाकेदार सेल लग जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जीएसटी 2.0 कब तक आएगा? और अगर आया तो आप कौन सी कार खरीदने का सपना देखेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और साथ में वो बेल आइकॉन भी, ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। एक बार की बात है, मैं अपने दोस्त के साथ एक शोरूम में गया। वो एक कार देख रहा था। उसे गाड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन जैसे ही उसने प्राइस टैग देखा, वो बेचारा सीधे जमीन पर बैठ गया, क्योंकि प्राइस में गाड़ी से ज्यादा तो टैक्स ही था। तो उम्मीद है जीएसटी 2.0 के बाद किसी को भी ऐसा सदमा न लगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, गाड़ी चलाइए और हाँ, सपने देखना मत छोड़िए।